जी नमस्ते। मैं हूं गौरांग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। एक नए वीडियो मिथुन लग्न की बारे में कुछ एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन के ऊपर हम डिस्कस करने जा रहा है। मिथुन लग्न मेरा सबसे बहुत प्यारा लग्न है। वीडियो से पहले कुछ छोटी सी सूचना 2 महीने बीते मैं देते आ रहा हूं। लास्ट ये मार्च 8 तारीख महाशिवरात्रि 8 मार्च महाशिवरात्रि प्रभु भोलेनाथ का पावन दिन है। बीते साल ऐसे महाशिवरात्रि के दिन आप लोगों से मैं जुड़ा था। टोटल के टोटल लाइव वीडियो में एकादश रुद्री, रुद्राभिषेक, महारुद्राभिषेक एंड दुर्गा सप्तशती चंडी एंड इसी बार भी ये भी इस तरह का ही होगा। सो कोई इंटरेस्टेड है तो आपका नाम, राशि, लग्न या गोत्र आप भेज सकते इसी नंबर पे। एंड बीते बार कंट्रीब्यूशन का प्राइस था 200 रुपया, इसी बार 300 रुपया रखा गया। अगर मन में है कुछ प्रभु जी के चरणों में अपना कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ मन की बातें, उसी दिन फास्टिंग रहे। 9 साढ़े 9 शायद सुबह से शुरू हो जाएगा, 4 बजे तक चलेगा। टोटल लाइफ की लाइफ है। सोचना इतना है, शरीर ठीक नहीं है, आप लोग सब जानते हैं। हम थोड़ा अंडर कंट्रोल हो गया सारे सिचुएशंस। अब बात भी करने का उतना पेशेंस भी नहीं है। शायद आवाज में आज कुछ डिफरेंशिएशन भी लग सकता। संक्रांति से संक्रांति तक का ये वीडियो, जैसे कि 14 मार्च 2024 से 14 अप्रैल 2024, और ये संक्रांति का संक्रमण 12:46 12:46 PM मैंने दिल्ली का टाइम लिया है। उसी दिन थर्सडे बृहस्पतिवार एंड भरणी नक्षत्र का दिन पड़ता है। और इसको राशि के हिसाब से मत देखिए। हाँ देख सकते, लेकिन अप्रोप्रिएट रहेगा आपको लगने के हिसाब से देखने से। मिथुन लग्न ये 3 नंबर का जो होती है, यही पर आइदर आपका ASC लिखा होगा, लॉ लिखा होगा या 1 नंबर लिखा होगा, तब ये वीडियो आपके लिए है। ये लग्न आपका, ये लग्न अधिपति है आपका बुधदेव। इसमें नक्षत्र सिद्धांत, इसमें तारा चक्र चंद्रमा से, इसमें एस्पेक्टेशन ऑफ प्लैनेट्स, इसमें ट्रांजिटिंग ऑफ प्लैनेट्स ये टाइम से ये टाइम तक का, और एक चंद्रमा का ट्रांजिट लग्न से। ये कितना अप्रोप्रिएट बनता है, आप कमेंट सेक्शन खुला है, आप इसमें आप कुछ रिमार्क दे सकते। अगर अप्रोप्रिएट नहीं होता है तो इसको ओमिट कर देंगे। अगर कुछ बनता है, लगता है, जुड़ता है तो इसमें और थोड़ा टाइम भी स्पेयर कर सकते। लग्न लड़ बुध आपका अभी 10th हाउस में है, और ये बुधदेव आपका ऑल्सो लग्न का और 4th हाउस का ओनर है। जाके 10th हाउस में बैठा बृहस्पति के घर में, और ये बुधदेव यहां नीच का कह लेते हैं। यहां बुधदेव नीच हो जाते हैं और सूर्य के साथ, यहां सूर्यदेव 1 डिग्री में है इसी दिन का, और बुधदेव 13 डिग्री का, और यहीं पर पहले से राहु है 22 डिग्री में। तो यहां बुधादित्य योग तो बनता है, लेकिन बुध यहां नीच का हो जाते हैं। और बुधदेव यहां उत्तरा भाद्रपद है, जो कि शनि के नक्षत्र में आते हैं। शनि आपका 8th हाउस और भाग्यभाव 9th हाउस का लॉर्ड है ऑल्सो, और शनि आपका अभी 9th हाउस में है शुक्र के साथ। सो ये कॉम्बिनेशन कहीं तक अच्छा मिलने को जा रहा है, लेकिन कब? जब यहां नीच भंग राजयोग बनेगा। कब बनेगा? न बुधदेव आपका मीन साइन को एंट्री करेंगे 7 मार्च को। बुधदेव 7 मार्च को एंट्री करेंगे। वीडियो आज 2 मार्च है। 7 मार्च को मीन साइन को एंट्री करेंगे, लेकिन तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक शुक्र यहां नहीं आते। शुक्र आ जाएंगे जब आपका 10th हाउस को, तो यहां शुक्र का एक्सटालेशन मतलब हाई लूज का जगह है। सो यहां नीच भंग राजयोग ही बनेगा, और शुक्र आपका मीन साइन को 31 मार्च को ही जाएंगे। तब तक 31 मार्च तक, 14 मार्च से वीडियो, 31 मार्च तक वेट करना पड़ेगा।
तभी बनेगा यहाँ नीच भंग राजयोग। उससे पहले बनता है आदित्य योग, और राहु आपका 10th हाउस में जो कि कर्म भाव में। कहीं राहु आपका जन्म पत्री में बद्ध तारा में, क्षम तारा में और प्रत्यरी तारा चक्र में आते हैं, जैसे मृगशिरा चित्रा धनिष्ठा जो कि मंगल का, आर्द्रा स्वाति शतविस्सा ये राहु का, और पुष्या अनुराधा उत्तरा भाद्रपदा ये शनि का। ये नक्षत्र में अगर राहु आते हैं तो ये आपके लिए फायदेमंद नहीं है। मींस आपका लैक ऑफ कम्युनिकेशन, खुद को प्रेजेंटेशन करने का जो तरीका, खुद को इंप्लीमेंट करने का जो तरीका, आप क्या हो, आप में क्या हुनर है, आप क्या कर सकते, वो प्रोजेक्ट के लिए हो या वो कंपनी के लिए हो या वो बॉस के लिए हो या वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो, जो है आप ढंग से इसी चीज को एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। कहीं अगर राहु इसी घर में आपका 10th हाउस में जन्म पत्री को चले जाइए, संपत तारा में अगर पढ़ते हैं सूर्य का नक्षत्र में कृतिका उत्तरा फाल्गुनी अन्न उत्तरा सड़ा, साधक तारा में अगर पढ़ते हैं बृहस्पति का 3 नक्षत्र पुनर्वसु विशाखा और पूर्व भाद्रपदा, और बुद्धदेव का नक्षत्र अश्लेषा ज्येष्ठा और रेवती ये 3 नक्षत्र में, और केतुदेव का नक्षत्र मघा मूला और अश्विनी ये 3 नक्षत्र में कहीं राहु आ जाते हैं तो प्रमोशन, एक्सटेंशन, एक्सपेंशन, और ये जो राहु यहां बिलोंग्स करता है बुद्धदेव का नक्षत्र, आपको जॉब प्लेसमेंट चेंजेस, प्लेस चेंजेस, लेकिन जहां पर होगा एक अच्छा खासा पोजीशन पे आपको लाया जाएगा। ये टर्म एंड कंडीशन मैंने बता दिया कि क्षमा, प्रत्यरी, बद्ध ये तीनों आपके लिए सुइटेबल नहीं होगा, लेकिन साधक, मित्र, अतिमित्र और संपत तारा ये सूर्य का, ये चार प्लैनेट का नक्षत्र में अगर बिलोंग्स करेगा तो आपके लिए ये डबल नहीं ट्रिपल फायदेमंद है। और ये बृहस्पति अभी तो है, ये 30 अप्रैल को यहीं से ट्रांजिट करेंगे, और ये बृहस्पति शनि से अभी एक्सपेक्टेशन करते हैं। शनि बृहस्पति में संबंध अच्छा है, भाग्य भाव में शनि अपना मूल त्रिकोण में है, और ये शनि राहु का नक्षत्र देखें इंटरनली कैसे संबंध बनता है राहु एंड शनि से, राहु एंड शनि से। लेकिन नक्षत्र सिद्धांत अभी सपोर्टिंग नहीं है, नक्षत्र सिद्धांत सपोर्टिंग नहीं है, और ऐसे पोजीशन में राहु है ना कहीं से एक्सपेक्टेशन करता है, ऐसे पोजीशन में शुक्र है ना कहीं से एक्सपेक्टेशन करता है, और ऐसे पोजीशन में शनि भी है ना कहीं से एक्सपेक्टेशन करता है। और ज्यादातर केतु से सूर्य बुध एक्सपेक्ट करते हैं, मंगल भी एक्सपेक्ट करते हैं। सो ये मंगल यहीं पर बहुत उच्च का है, और आपके लिए मंगल 6 और 11th हाउस का ओनर। देखे 6 11 से फर्क नहीं है, मतलब नहीं है। 6 हाउस एनिमिटी को ब्रेक डाउन करना, शत्रु को ब्रेकअप करना तो है। 11th हाउस आया का भी है, लेकिन ये हाउस की ओनरशिप के हिसाब से अभी आप मत जाइए। आप जब तक पूरा नक्षत्र सिद्धांत के ऊपर जाओगे तब तक आपको एक सही दिशा, डेस्टिनेशन आपको मिलना शुरू हो जाएगा। सीधा का सीधा आप चले जाइए आपका जन्म पत्रिका, जिस नक्षत्र में आपका बार्थ स्टार है, जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है उसको जन्म नक्षत्र कर दीजिए। चाहे ये 9 प्लैनेट में से किसी का बार्थ स्टार में आपका जन्म है, उसको जन्म नक्षत्र कर दीजिए। उसी हिसाब से जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यरी, साधक, बद्ध, मित्र और अतिमित्र कंटिन्यूसली ऐसे सीरियली आ जाइए, और इसी हिसाब से जो प्लैनेट आपका जन्म नक्षत्र पड़ता है वो प्लैनेट से बाकी के प्लैनेट एक सीरियली, जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध, केतु एंड शुक्र, ये होता है सीरियल। ना किसी प्लैनेट को उठा के किसी प्लैनेट को हम और ले आएंगे, ऐसा नहीं है। 27 नक्षत्र में 9 प्लैनेट्स को डिवाइडेशन कर देने से 3 नक्षत्र पर ईच पड़ती है, लेकिन और एक नक्षत्र भी होती है जो अभिजीत नक्षत्र होती है। वो किसी वीडियो में इसको व्याख्या नहीं की जाती है, लेकिन उसका महत्व भी बहुत कुछ है। देखना पड़ता है, जब पत्री देखना पड़ता है, कंसल्टेशन पे जब जाना पड़ता है। अभिजीत
और एक नक्षत्र है जिसका बहुत कुछ मायने है। ज्योतिष में ना जो चीजें एकदम सीक्रेट रह जाती है उसके ऊपर ज्यादा फोकस आप करोगे ना, आपको बहुत कुछ मिलेगा। कि वो चीज बाहर क्यों इतना नहीं आया जितना कि बाकी 27 नक्षत्र आया। सो ये हिसाब से आप इसको देखें, बृहस्पति आपका अभी 11th हाउस में है चंद्रमा के साथ, ये टाइमिंग में गजकेसरी योग बनता है। ऑल्सो बृहस्पति आपका 7th हाउस का ओनर ये मार्केस है। मिथुन लग्न के लिए बृहस्पति, कई वीडियो में मैंने बताया कि बृहस्पति से कुछ एक्सपेक्टेशन मत करिए, वो दिखावा के लिए देंगे, ओनली दिखावा। इतना बड़ा एम्पायर, बाहर की दुनिया लोग देखेंगे इतने पैसा है, इस गाड़ी है, बंगला है, ये है, वो है, वो है। आप अब्रॉड में हो ना, आपका गांव वाले ही सोचेंगे अरे वो राम बाबू अब्रॉड में है, कितने अच्छे में खुशी में फ्लाइट में जाते आते हवा में तैरते हैं। सच्ची में वो नहीं होता है, बृहस्पति दिखावे वाला ही काम देंगे बृहस्पति मिथुन लग्न को। अंदरूनी खकला है, खोखला कुछ नहीं है। वो बंदा को पता ही है वो कितने खुश में है, कितना खुशी में है। ये बृहस्पति बहुत कारकत्व तो है यहां डिवोर्स के लिए, फैमिली लाइफ डिस्ट्रक्शन के लिए, पार्टनरशिप बिजनेस को स्पॉइल्ड अप कर देने से, एक अच्छा खासा फ्रेंड आपका जिंदगी में कट जाना, चले जाना, बहुत कुछ मायने रखता है यहां बृहस्पति। नक्षत्र सिद्धांत क्या है वो बड़ी बात है। और आपका जन्मपत्री में कहीं 6ठा 8वां 12वां घर में तो नहीं है। हाँ ऑफकोर्स 6ठा 8वां 12वां घर कई नेगेटिव पहलू से तो हम देखते हैं, लेकिन उसका भी कुछ अंदरूनी पॉजिटिव पहलू भी है। 8th हाउस एक डिस्कवरी, रिसर्च, खोज का दुनिया, ये मिट्टी के अंदर क्या है, जैसे कि माइनिंग्स, जल क्या है इसके नीचे, धरती के नीचे, ये सब चीजें। उसका अनदर पहलू ये भी है, मंत्र यंत्र तंत्र सिद्धि, कामना वासना को कैसे इनपुट किया जाए, इंप्लीमेंट कैसे किया जाए, ये बहुत कुछ है। हर एंगल में देखा जाए, हर राशि में पॉजिटिव है और एक पहलू नेगेटिव भी है। सो अभी ये मंगल को थोड़ा ज्यादा डिस्कस में लाते हैं। 7 से 2nd हाउस आपका 8th हाउस है, दाम्पत्य जीवन का कारक 7th हाउस, जो बृहस्पति आपके लिए उतना बेनिफिटेड नहीं है, वो 11th में है। ऑफकोर्स एक प्रोटेक्शन दे रखा है, शनि से तीसरा दृष्टि में है, लेकिन मंगल जो फायर एलिमेंट का प्लैनेट, ड्रेडेड, एग्रेसिव, क्रूएलिटी, स्पीड अप, नो मर्सी, वो प्लैनेट अभी 8th हाउस में है, 7 से 2nd। सो बातों की वजह से, अगर आप फीमेल हो लगाम लगाइए बात में, अगर मेल भी हो दाम्पत्य जीवन में कम से कम बात इतना तक ना बढ़े, उसके ऊपर कंट्रोल रखे। कम से कम आप क्या बोलने जा रहे हो 1-2 सेकंड का टाइमिंग गैप रखे, ताकि आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली आप बोलने क्या जा रहे हो। बहुत कुछ करने वाला है यहां मंगल। और यहीं से चौथा दृष्टि में आपका 11th हाउस, ऑल्सो ये 6th हाउस, कहीं क्रेडिट था तो चुका देने में ये भी सक्षम है अभी। अगर आप माइंड मेकअप करोगे तो जो EMI वगैरह क्या कुछ था उसको सॉल्व कर सकते हो आप। और मंगल यहां खुद का नक्षत्र में विराजमान है, और मंगल छोड़ के ये जगह चले जाएंगे आपका कुंभ साइन को 15 मार्च को, 14 मार्च, एक दिन के बाद कुंभ साइन को, और ये भाग्य भाव में आपका शनि के साथ आ जाएंगे। सर जी अभी तो क्रूशियल टाइम चल ही रहा है, टाइम बिल्कुल अच्छा नहीं है, मन ही मन आप खुद को सवाल करिए, बहुत क्रूशियल टाइम चल ही रहा है। और 4th हाउस में केतु, सुख का घर, सुख, शांति नहीं है, सुख, इसमें डिस्ट्रक्शन, डिस्टर्बेंस, डिसकंटिन्यूटी। और केतु एस्पेक्ट भी करता है यहां, केतु देव सूर्य से और बुध से यहां 7वां दृष्टि में एस्पेक्ट भी करते हैं। सो टाइमिंग उतना मानसिक रूप पे ठीक नहीं है, बाहर की दुनिया में ठीक ठाक है। बाहर की दुनिया को देने वाले बृहस्पति भी 11th हाउस में है।
बाहर की दुनिया इन सेंस घर से आप निकलते हो ना, बाकी के जो निजी जिंदगी जैसे चलता है, वो जो माहौल, वो अप्रिसिएशन, वो रेस्पेक्ट, वो इज्जत, वो सारे चीज वो मिलता ही जाएगा। लेकिन अंदरूनी, अंदर, इंटरनल इंटरनल अब खुश नहीं हो, खुश नहीं हो। और लग्न से थर्ड हाउस में राहु, राहु का जो टर्म एंड कंडीशन मैंने बताया, कहीं भाई बहन के साथ किसी प्रॉपर्टी को लेकर, 10th हाउस प्रॉपर्टी, डिस्प्यूट, पैसा को लेकर डिस्प्यूट, कुछ पाने का कुछ खोने का डिस्प्यूट, अपना हिस्सा बराबरी से ना आने पर डिस्प्यूट्स। और राहु कहीं आपका वो विपद तारा, क्षमा प्रत्यरी और बद्ध तारा में है, एक केस मैटर्स को भी वो लिंगरिंग खींच सकता है। यहां केस मैटर्स को लिंगरिंग खींच सकता, चाहे किसी का एक्सपेक्टेशन अभी नहीं है। और मंगल का चौथा दृष्टि है बृहस्पति, मित्रता है, 11th हाउस को देखता है। 7वां दृष्टि में आपका बोली एंड वाणी, 7वां दृष्टि में आपका बोली और वाणी, और मंगल का 8वां दृष्टि में आपका कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन। ये 2 हाउस ऑफ इंपैक्टेड है बाय मंगल। एक दिन के बाद वो चले जाएंगे कुंभ से इनको, जब कुंभ को आ जाएंगे तब इनका 7वां दृष्टि डायरेक्ट आपका 3rd हाउस और केतु के ऊपर 8वां दृष्टि पड़ेगा, 4th हाउस। जन्मपत्री में केतु एंड मंगल का पोजीशन देखिए कहां है। अगर मंगलिक दोष है, ये जो सिचुएशन, बृहस्पति आपको प्रोटेक्शन नहीं दे पाएंगे। लग्न में मंगल है, बृहस्पति भी प्रोटेक्शन नहीं दे पाएंगे। प्रोटेक्शन देने वाला कोई भी प्लैनेट अभी नहीं है। जब मंगल आ जाएंगे शनि के साथ, 9th हाउस आपका, शनि मंगल दोनों के दोनों प्लैनेट ना एक स्पीड, एक बहुत स्लो, एक कोल्ड, एक बहुत हॉट, एक आइस मतलब माइनस टेम्परेचर का, एक इतना आग तत्व का, फायर एलिमेंट का, 2 की 2 प्लैनेट जो कि अपोजिट डायरेक्शन में अपने आप को खींचता है नेचर में, वो आपका भाग्य भाव में जुड़ने वाला है। और 23 अप्रैल तक वो रहेंगे। 23 अप्रैल को ही मीन साइन को वो ट्रांजिट करेंगे मंगल देव, जबकि सूर्यदेव आ जाएंगे आपका 11th हाउस को बहुत उच्च का। लेकिन यहीं पर शुक्र रहेंगे, राहु रहेंगे और मंगल आ जाएंगे। सो कोरोना के बाद से जो टाइमिंग था, हर वीडियो में मैं जो बताता रहता था, कम से कम वो टाइमिंग नहीं है। क्यों? वो टाइमिंग उस तरह का होने का कारण यही था, लंग ड्यूरिंग ट्रांजिट का प्लैनेट्स राहु, केतु, शनि, बृहस्पति, वो आपका कई नेगेटिव इन्फ्लुएंस की हिसाब से चलते रहते थे, जो कि आज का डेट में नहीं है। ये मंगल, ये शुक्र, ये बुधदेव, ये चंद्रमा, ये सब 1 महीना, 30 डेज, 20 डेज इस तरह का सब आते हैं ट्रांजिट में, जो कि कुछ ना कुछ इंपैक्ट उनका तो पड़ता ही रहता है। तो 7th का मंगल, 8 का मंगल 9th में जाने के बाद शनि के साथ मंगल का होना, और मीन साइन को शुक्र जाएंगे 31 मार्च को, तब तक ये 15 दिन नियर अबाउट रहा। आपको प्रोटेक्शन देने वाला प्लैनेट यहीं से शुक्र और बुध नीचे भंग राजयोग, और सूर्य के साथ, सूर्य के साथ जब शुक्र आ जाएंगे 10 डिग्री 11 डिग्री तक, जब तक शुक्र रहेंगे तब तक कम्बिस्ट रहेंगे, अस्त, तब तक अस्त रहेंगे। कई अथर्स बताते हैं बुद्धदेव अस्त नहीं होते, क्योंकि एक साइड जबकि बुद्ध का सूर्य की तरफ रहता है, वो बहुत हेवी टेम्परेचर मेंटेन होता है, लेकिन बुद्धदेव का अनदर साइड बहुत माइनस टेम्परेचर में चले जाता है। डुअल प्लैनेट कहा जाता है, इसीलिए मिथुन लग्न कब क्या कुछ करे डिसीजन मेकर नहीं हो पाते हैं। किसी काम में छोड़ तो दिया जाए, आधा अधूरा में फिर जंप मार के फिर दूसरा काम में लगे जाता है, यही कमी है। वो और बृहस्पति वैसे की वैसे, शनि अभी पूर्व भाद्रपदा 5 अप्रैल तक यहीं पे रहेंगे, और राहु रेवती में, केतु हस्ता नक्षत्र में, राहु रेवती में, केतु हस्ता नक्षत्र में। रेवती मीन्स बुद्धदेव का,
और राहु खुद बुध के साथ नीचभंग राज योग होने जा रहा है, बुधादित्य योग होने जा रहा है। चाहे दृष्टि किसी का भी पड़े क्यों ना हो, ऐसे तो मालेफिक दृष्टि ओनली केतु का है, लेकिन केतु आपका किस पोजीशन में है? जॉब में एक सेटलमेंट दिखाता है यहां, जिसके लिए कि आप 3 साल इतने प्रॉब्लमेटिक, इतने मायूसीपन में थे, बाकी के बाकी आप तो कंट्रोल कर ही लोगे। जो चीज आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे वो है आपका प्रोफेशन, आपका दिशा तय करने वाला एक दिशा, एक अच्छा खासा पेमेंट सैलरी मिलने वाला एक दिशा। कई सारे टेलीफोन कॉल्स आप आते हैं, पंडित जी बताते हो, लेकिन ऐसे कुछ होता नहीं है। ट्रांजिट का इंपैक्ट, महादशा अंतरदशा का इंपैक्ट कोई इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप से सब मिलता है, लेकिन प्लैनेटरी पोजीशंस मिथुन की सपोर्ट में अभी जा रहा है, कुछ प्लैनेट्स अपोजिशन में है, लेकिन नक्षत्र सिद्धांत के हिसाब से अगर ठीक ठाक है तो ये टाइमिंग आपके लिए जॉब सेक्टर में कुछ बेनिफिटेड, बिजनेस सेक्टर में कुछ बेनिफिटेड। फिर से 8 मार्च को दोहराता हूं, इस बार बहुत प्रेशर में हम लोग है ना मिथुन वाले, बहुत प्रेशर में। उसी दिन फास्टिंग रखे, मन से तन से। टोटल मोबाइल ये आपका टीवी अगर वाईफाई है ऐसे घर में लगा दीजिए, नो डिस्टर्बेंस, छुट्टी ले लीजिए, ऐसे भी तो उस दिन छुट्टी है। सारे दिन का वो प्रोग्राम के साथ जुड़िए, एक समर्पण का भावना लेकर। फास्टिंग रखे, कुछ मत खाइएगा, फ्रूट जूस वगैरह परमिटेड है। 4 बजे शायद वो पूर्णाहुति कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको जो मन वो खाना है। और वैसे रात को तो हर शिव जी के मंदिर में वो जो दिया जलाने का पर्व है, रात 2 बजे तक तो हमारा भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर पूरा एकदम जगह ही नहीं मिलेगा खड़े होने के लिए। 8 मार्च। अब चलते हैं चंद्रमा का ट्रांजिट लग्न से। छोटा सा वीडियो, आज जैसे पूजा की चक्कर में थोड़ा टेंशन में हूँ, मार्केटिंग बहुत कुछ करना है, छोटे मोटे सामग्री की जरूरत पड़ता है। 1 2 बार 3 बार 4 बार जाने से भी पूजा की दुकान हो नहीं पाता है, फिर किसी चीज से छोड़ जाता हूँ। तो होता है कोई भी पूजा करने से ना ये लिस्ट को बराबरी से मेंटेन करना पड़ता है। छोड़ देने से कोई पूछेगा नहीं कि क्यों क्यों छोड़ा जी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो जरूरी मतलब वो कहीं से कैसे भी हो लाना पड़ेगा, कहीं से कैसे भी हो। 9 ग्रहों का पर्टिकुलर समिध होती है, समिध, समिध संस्कृत में कहते हैं, मतलब लकड़ी, अप्रोप्रिएट लकड़ी कि वो ग्रह का, वो प्लैनेट का एक अप्रोप्रिएट लकड़ी होती है। जबकि आहुति की जाती है उसी के बीज मंत्र के साथ, वो लकड़ी को उसमें पूर्णाहुति में या हवन में देना पड़ता है। तो कहीं से भी वो लकड़ी को लाना पड़ेगा। आजकल तो जंगल तो नहीं ठीक ठाक, कहीं अगर है वहां जाने के लिए ऐसे बंदा मिलेंगे नहीं, फिर किसी बंदा को रिक्वेस्ट किया जाएगा, फिर 1 2 3 दिन वो मेहनत करेगा, वो जाएगा इतने इतने से सभी में से। ये इसमें भी एक आत्मसंतुष्टि भी है, मजा भी है। हम कुछ उसके लिए नहीं करेंगे, वो क्यों हमारे लिए क्या कुछ करेंगे, क्यों क्यों करेंगे। सिंपल सिटी आज मिथुन लगना, कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं है। चंद्रमा का ट्रांजिट के ऊपर चलता है। 14 मार्च वृषभ साइन को जाएंगे 10:39 को, तब तक ये मेष साइन में है, बृहस्पति के साथ 11th हाउस में गजकेसरी योग बन गए। लेकिन 12वां घर है ये वृषभ, 14 मार्च को एक्सपेंडिचर का घर है, एक्सपेंडिचर का घर है। और 9वां दृष्टि केतु का आता है, जो केतु की 4th हाउस, अपना सुख के लिए, अपना प्लीजर के लिए कुछ एक्सपेंडिचर होगा, अपने सुख के लिए
अपना प्लीजर के लिए, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, कुछ प्लीजरेबल चीजें के लिए एक्सपेंडिचर होगा। लेकिन चंद्रमा यहीं पर उच्च का होता है, बहुत खुश है। सो वो जो एक्सपेंडिचर होगा इसमें आपका मन को दुख नहीं लगेगा। एक महीने में एक अप्रोप्रिएट ढंग से एक्सपेंडिचर होगा। सो इसको डबल टिक देते हैं। 17 तारीख मार्च 4:20 सुबह सुबह मिथुन साइन को जाएगा। और लग्न में हमेशा चंद्रमा का ट्रांजिट अच्छा माना जाता है, चाहे किसी का दृष्टि पड़े क्यों ना हो, चाहे किसी का दृष्टि पड़े क्यों ना हो। इसको भी डबल टिक देते हैं। और 19 मार्च कर्क साइन, 19 मार्च कर्क साइन मंगल चले जाएंगे उस टाइम यहां। दृष्टि ऐसे कोई मालेफिक का नहीं है सिवाय राहु का, 1 2 3 4 5। और राहु का ही है, जो कंडीशंस मैंने बताया, अगर अच्छे में है तो पैसा तो कहीं से आएगा ही आएगा। बोली बाणी की ताकत पर, वकील हो, क्लाइंट से मिल जाएगा पैसा, अच्छा खासा पैसा, क्लाइंट से अच्छा खासा पैसा, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, मिल जाएगा पैसा, जो बोली बाणी के आधार पे कमाते हैं। सो ये कंडीशन को पहले देखिए। नक्षत्र सिद्धांत को छोड़ के कुछ भी मत देखिए। बिना नक्षत्र से कुछ संभव नहीं है, बिना लग्न से कुछ संभव नहीं है, बिना नक्षत्र से कुछ संभव नहीं है। नक्षत्र को छोड़ के ज्योतिष है ही नहीं। ये राशिफल नहीं सर, नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं होता है। और तीसरा घर आपका थर्ड हाउस, सिंह साइन को 22 मार्च को चंद्रमा का ट्रांजिट, तब तक मंगल आ जाएंगे शनि के साथ। यहीं से मंगल का 7वां दृष्टि, बृहस्पति का 5वां दृष्टि, आपका ये कम्युनिकेशन के हाउस में, भाई बहन, आपका पड़ोस वड़ोस, ये थर्ड हाउस। सेकंड से सेकंड हाउस, पैसों से पैसा का। सो मंगल 9th हाउस, शनि के साथ तो है, एक स्पीड प्लैनेट है, एक स्लो मोशन का प्लैनेट है। नक्षत्र यहां चेंजेस हो जाएंगे। बावजूद इसके कुछ एग्रेसिव रहोगे आपका कम्युनिकेशन में। आप अपना पल्ला भारी करने के लिए पूरा का पूरा कोशिश करोगे। एंड जरा सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि ये सूर्य का घर, पल्ला भारी तो होगा, लेकिन ये सूर्य का घर, वो एग्रेसिव, वो एरोगेंट, वो स्ट्रेंजर थटिंग्स कहीं जरूरत से ज्यादा ना आ जाए, तब बेनिफिटेड रहोगे। हैंडल विथ केयर। कर्क गया सिंह साइन, सिंह साइन राइट देता हूं। कन्या साइन 24 मार्च, केतु के साथ ग्रहण दोष, राहु का 7वां दृष्टि, और मंगल का 8वां दृष्टि। मन में सुखी होने का रास्ता बंद रखेंगे यहां केतु, किसी कारण की वजह से। मायूसीपन, एक आधा अधूरा सोच भावना, अपना डेस्टिनेशन तक ना जाकर पहुंच पाने का जो गम, ये कन्या साइन को जब ट्रांजिट करेंगे। 5th हाउस आपका तुला साइन, 27 मार्च को बृहस्पति का 7वां दृष्टि, आपका 5th हाउस और क्रिएटिविटी एक्टिविटीज का घर है, और कोई मालेफिक का दृष्टि ऐसे नहीं है। सो कहीं क्या कुछ काम बाकी रह गया था, फिर से शुरुआत करिए। वो काम कराने के लिए कहीं पैसों की जरूरत था, एंड पैसा जहां से मिलने को था वहीं पर फिर से ट्राई करिए। ये डेटेड आपको सक्सेस कराएगा। कब तक? 26 से 27 तक। इसको डबल टिक देता हूं। 29 मार्च वृश्चिक, चंद्रमा यहां नीच का है, और राहु का 9वां दृष्टि। राहु का ही नेगेटिव इन्फ्लुएंस में आता है तो क्रेडिट मत करिए। राहु अगर अच्छे में आता है तो शेयर मार्केट का, इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर आप हो, कहीं ईएमआई से कुछ लाना पड़े तो आप कर सकते, यू आर परमिटेड। कंडीशन को मत भूलिए। इसको टिक देता हूं, इसको क्रॉस भी देता हूं। धनु साइन 31 मार्च, 7th हाउस,
बृहस्पति का नौवां दृष्टि। ये बृहस्पति कहीं आपका संपत्ति तारा में, मित्र में, अति मित्र तारा में और बधक साधक तारा में पड़ता है तो अच्छा रिजल्ट वो दिलाएंगे। इसके सिवा और बाकी जो अनदर साइड्स तो नहीं देंगे। तो बृहस्पति, चंद्रमा तो नहीं रहेंगे। बृहस्पति का नौवां दृष्टि दाम्पत्य जीवन में क्या कुछ खुशी का एक सिंबलाइज चीजें मिलेगा, जिसको अगर सही से यूटिलाइज करोगे तो ठीक चलेगा। 3 अप्रैल मकर साइन, मंगल ना रहेंगे यहां, कोई नहीं। 8 हाउस आपका, 7 से 2nd हाउस 8 हाउस, मृत्यु आपका अधिपति का घर है, 8वां घर। यहीं से चंद्रमा का 7वां दृष्टि 2nd हाउस को, एक अनएक्सपेक्टेशन गेन कहीं से मिलेगा, पैसा जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था, लेकिन उसमें उतना खुशी नहीं रहोगे। कुंभ साइन 5 अप्रैल 7:12 शनि के साथ 20 दोष बनेगा भाग्य भाव में। दृष्टि कोई मालेफिक का नहीं। और 8 में से 2nd 9th आपका, जो खोज की दुनिया में आप लगे पड़े हो ना। देखिए शनि का नियर बाय जब चंद्रमा जब तक हो जाएंगे तब तो ये 20 दोष का ग्रेविटी और बढ़ जाएगा। 20 दोष देखे, 1000 बारात आने को है, उनके लिए खाना का प्रबंध कराया गया कि वो खाना में ऐसा क्या खुशबू है जो कि वाह लेने का, यहाँ अच्छा खासा खाना बनाया गया था। और इतने सारे खाने को खराब करने के लिए 1 ड्रॉप केरोसिन का भी है। इतने बड़े चीज को अचीव करने जा रहे हो, लेकिन शनि चंद्र का ये कॉम्बिनेशन, इसको कई महीने में दूसरा पहलू पे भी देखा जा सकता, बहुत पॉजिटिव है। लेकिन जो ट्रांजिट में ये इतना बेनिफिटेड नहीं है, और ये भाग्य भाव, तो इसको क्रॉस देता हूं, डबल क्रॉस देता हूं। मीन साइन राहु के साथ फिर तारीख 7 अप्रैल, शुक्र रहेंगे उस टाइम। बुध रहेंगे उस टाइम, राहु रहेंगे उस टाइम। नीचे भंग राजयोग बनता है शुक्र का, आदित्य योग बनता है बुद्धदेव का, और चंद्रमा आ जाएंगे 10th हाउस आपका। ग्रासित तो रहेंगे। देखिए चंद्रमा के लिए कोई शत्रु नहीं है। चंद्रमा के प्लैनेट, उसके लिए कोई शत्रु नहीं है, वो सभी से ठीक ठाक है। लेकिन किसी और के लिए चंद्रमा शत्रु है। तो शुक्र से बनते नहीं, बुध से बिल्कुल बनते नहीं, और राहु से बिल्कुल बनते नहीं। बावजूद इसके 2.5 दिन का जो ट्रांजिट 10th हाउस में, वो करके जाएंगे, वो करके जाएंगे। जितना नजदीक आ जाएंगे सूर्य का, चंद्रमा का फोकस उतना कमजोर हो जाएगा। सो ये 10th हाउस में अपना बल भूते पर आपका जॉब, प्रोफेशन, आपका दिमागी इंटेलेक्चुअल को इनपुट करे, किसी के ऊपर भरोसा, ट्रस्ट रखना बिल्कुल मना। जल्दबाजी में कुछ भी मत करना। इसको ट्रिपल क्रॉस ट्रिपल टिक देता हूं। यह सेंसिटिविटी का दिन है जबकि मीन साइन को ट्रांजिट करेगा। क्या हुआ उसी दिन मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। फिर से 11th हाउस आपका मेष साइन, गजकेसर योग फिर से बनेगा। शुक्र आ जाएंगे, शनि का तीसरा दृष्टि 11th हाउस को, तो यहां चंद्रमा के ऊपर उतना अफेक्ट नहीं होगा। कहीं से किस लिहाज से पैसा आएगा, इसको डबल टिक देता हूं। फिर से वृषभ 12वां घर, वही सिचुएशन। एक्सपेंडिचर का दिन है, लेकिन मन में कुछ दुख नहीं आएगा एक्सपेंडिचर के लिए, इसको भी टिक देता हूं। मिथुन साइन लगना, चाहे किसी का दृष्टि क्यों ना हो, अच्छा दिन सब है आपके लिए। और कर्क साइन 15 अप्रैल, 2nd हाउस आपका, मंगल भी यहीं पर नहीं होंगे, ओनली राहु का 5वां दृष्टि। देखिए राहु का महादशा अगर चल रहा है आपका, और अंतरदशा चल रहा है, या प्रत्यंतरा दशा चल रहा है, जमीन से जुड़ा होता है राहु,
सो जो अर्थिंग पॉइंट को कनेक्ट कराता है आपकी बॉडी शरीर से, वो होती है चप्पल। कोई जरूरतमंद को वही चीज डोनेट करे। डोनेट इस तरह का करे कि उसका मन में ऐसे सोच भावना ना आए कि मेरा नहीं है एंड वो दया करके मेरे को दे रहा है। एंड कभी भी अपना पुराना ना दीजिए। केतु अगर कहीं खराब है तो हर अमावस्या को टारगेट रखे या संक्रांति को टारगेट रखे या पंडा जी का वीडियो जब रिलीज होता है तभी टारगेट रखे कि आपका नजदीक में कोई भी मंदिर हो, अगर शिव जी का मंदिर मिलेगा तो और बेस्ट रहेगा। उनका ट्रस्ट के साथ बात करें, उनका पूजक से बात करें, वहां वो जो झंडा लगा हुआ है ना, वो झंडा को चेंज करे, एक झंडा नया लगा दीजिए। ये दो काम करे, राहु एंड केतु से आप बहुत राहत आपको मिलेगा। हाँ, पास्ट कर्म के हिसाब से तो सब कुछ होता है, ये सब करने से तो हमारा पास्ट कर्म तो मिट नहीं जाएगा, लेकिन हमारा एक सरेंडर होने का जो रास्ता वो क्लीन एंड क्लियर हो जाता है। जो रुकावटें आते हैं ना सरेंडर करने का रास्ता मार्ग में, वो क्लीन एंड क्लियर हो जाता है। कम से कम रास्ता साफ मिल जाता है आपको कि डेस्टिनेशन तक कैसे आप पहुंचे। और कर्क साइन 15 अप्रैल, जो कि सेकंड हाउस आपका, और ये राहु का 5वां दृष्टि। दिमाग से काम ले, पैसा आएगा, वेल्थ। और अपना घर है चंद्रमा का। एक टिक देता हूं, ये छोटा सा वीडियो, इसमें आज कुछ ऐसे ज्यादा डिस्कस भी नहीं है, ओनली लगने के हिसाब से ये महीना कैसे जाएगा। और बस मेरे प्यारे मिथुन लग्न, आज के लिए इतना। फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जगन्नाथ, नमस्ते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय जगन्नाथ।